वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। और स्टूडेंट आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसके पहले हमने पढ़ा था ओम के नियम, और ओम के नियम का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने करवाया था स्टूडेंट। तो सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप एक अपना पर्सनल शॉर्ट नोट बनाइए इलेक्ट्रिकल का, और जितनी इलेक्ट्रिकल थ्योरी की शॉर्ट नोट है उस शॉर्ट नोट में आप जितना मैं पढ़ाता हूँ उसे आप नोट करते जाइए। शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है कि आपको एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के लिए काम आ जाए और उसमें वही मुख्य तथ्य लिखे रहे जो आपके काम में है। तो शॉर्ट नोट हम सभी स्टूडेंट से मैं आग्रह करूँगा कि बनाएं। तो आइए चले हम आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम को देखेंगे स्टूडेंट। किरचॉफ के नियम में क्या था? किरचॉफ का जो नियम है मुख्यतः ये वैज्ञानिक का नाम था किरचॉफ। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है स्टूडेंट? किरचॉफ। और ये जो किरचॉफ है इस वैज्ञानिक का नाम किरचॉफ, इसको किरचॉफ्स लॉ भी कहा जाता है स्टूडेंट। और ये जो वैज्ञानिक हैं ये वैज्ञानिक रूस के रहने वाले अर्थात रशियन वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक रशियन वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, और इन्होंने कुछ नियम दिए थे। ये नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि आपको इलेक्ट्रिकल समझना है तो इन नियम के बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि इनका जो नियम था स्टूडेंट, ये नियम इन्होंने दो नियम दिए थे। एक केसीएल का नियम दिए थे और दूसरा केवीएल का नियम दिए थे स्टूडेंट। तो केसीएल का जो नियम है स्टूडेंट वो है विद्युत धारा का नियम, और केवीएल का जो नियम है ये विद्युत वोल्टेज का नियम है। तो विद्युत धारा का नियम और विद्युत वोल्टेज का नियम, तो इन्होंने धारा नियम और वोल्टेज नियम, जिसे हम केसीएल या केवीएल कहते हैं। अब इसने जो नियम दिए स्टूडेंट, ये नियम बड़े डिफरेंट टाइप के नियम थे, और इन नियम के सहायता से ही इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा रिवॉल्यूशन आया। क्योंकि ये जो नियम है, इन नियम के द्वारा ही किसी सर्किट में करंट फ्लो कैसे होगी, आने वाली करंट कैसे होगी, जाने वाली करंट कैसे होगी, उनका क्या डायरेक्शन होगा, कब जीरो होगी, कब अधिकतम, कब न्यूनतम होगी, ये नियम को इन्होंने किरचॉफ ने स्टूडेंट दिया। तो आइए हम फर्स्ट नियम देखते हैं स्टूडेंट। और फर्स्ट नियम कहता है, प्रथम नियम क्या है स्टूडेंट? केसीएल का नियम। और प्रथम नियम ये कहता है कि ये जो जंक्शन है, ठीक है, तो प्रथम नियम में दिया है केसीएल अर्थात किरचॉफ करंट लॉ, जिसे किरचॉफ करंट लॉ इसे कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। इसे केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं स्टूडेंट। दूसरा इसका जो नाम है ये फर्स्ट नाम हो गया। सेकेंड नेम है इसका जंक्शन लॉ। क्या नाम है स्टूडेंट? जंक्शन लॉ। इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे आप जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं। थर्ड है इसका जो नाम है, ये थर्ड नेम है स्टूडेंट नोड लॉ। नोड लॉ, तो नोड लॉ या नियम कह सकते हैं स्टूडेंट इसे हम। नोड नियम या जंक्शन नियम या किरचॉफ करंट का नियम या केसीएल नियम, इसे तीन नाम से जाना जाता है मुख्य तौर पर स्टूडेंट। अब ये जो है रशियन वैज्ञानिक किरचॉफ ने जो प्रथम नियम दिया स्टूडेंट, इस नियम को देखेंगे तो इस नियम में इन्होंने ये कहा कि किसी खुले परिपथ में, किसमें? खुले अर्थात ओपन परिपथ में, खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में, या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर अर्थात नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का मतलब जो टोटल करंट होगी, समस्त धाराओं का या टोटल करंट का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। बीजगणितीय योग शून्य होगा। इन्होंने कहा कि इसका जो बीजगणितीय योग होगा स्टूडेंट, किसी भी संधि पर या किसी नोड पर यदि मिलेगा तो उसका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। आइए हम इसका स्पेसिफिकेशन डायग्राम के तौर पर समझते हैं, क्योंकि किसी खुले परिपथ या किसी विद्युत परिपथ की बात की गई है स्टूडेंट। तो ये कोई खुला परिपथ या कोई विद्युत परिपथ है। इसमें बोला गया है कि किसी भी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये जो नोड है स्टूडेंट, इस नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का मतलब कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा, तो ये स्टूडेंट ये हो गई यहाँ से आने वाली धारा, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव।
ये भी आने वाली धारा हो गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये भी आने वाली धारा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी आने वाली धारा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी स्टूडेंट। परंतु ये जाने वाली धारा है तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ये जाने वाली धारा है तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, निगेटिव हो जाएगी। तो इसने कहा है कि किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर या किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जब समस्त धाराएं मिलेगी तो यहाँ पर जो समस्त धाराएं मिलेगी स्टूडेंट, तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब टोटल करंट का जो बीजगणितीय योग होगा, बीजगणितीय योग ये क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट। तो यहां पर बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। ये प्रथम नियम कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे केसीएल या जंक्शन नियम या नोड नियम भी कहते हैं। तो दूसरी बात इसमें क्या है कि ये जो नियम है इसको बिंदु नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसको क्या कहते हैं, बिंदु नियम भी कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहते हैं, बिंदु नियम। तो इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। तो समस्त आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि जो आने वाली धारा है और जाने वाली धारा जिस पॉइंट पर मिलेंगे, जिस नोड पर मिलेंगे, उसका बीजगणितीय योग 0 होगा। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि यह नियम क्या है, किसका संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो नियम है किरचॉफ करंट का नियम, अर्थात कि केसीएल वाला नियम, ये आवेश या धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके, आवेश या धारा के। मतलब ये हो जाएगा चार्ज और ये हो जाएगा करंट। तो करंट और चार्ज के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये इसके करंट और चार्ज की, अर्थात कि आवेश और धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा नियम, केसीएल नियम। तो किरचॉफ करंट लॉ नियम क्या कहता है स्टूडेंट, कि समस्त आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और दूसरे शब्दों में क्या कहता है कि किसी भी खुले परिपथ में या किसी भी वैद्युतिक सर्किट में किसी भी नोड पर, मतलब कि ये संधि पर, ये एक संधि है, क्या है स्टूडेंट, ये एक संधि है, और इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का टोटल करंट का जो बीजगणितीय योग क्या होगा स्टूडेंट, वो 0 होगा, अर्थात 0 होगा। तो हम इसे दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए जो IA है, अब IA को कैसा लिखेंगे, ये देखो, ये प्लस है तो IA प्लस IB प्लस IC प्लस IB प्लस ID प्लस IF। अब देखो माइनस में कौन कौन सी है, माइनस, ठीक है, IC है कि नहीं, IC है। उसके बाद और माइनस में कौन है, ID। तो ये जो धारा है ये अलग हो गई और ये धारा अलग हो गई। तो ये LHS साइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी RHS साइड। मतलब इन दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, IA प्लस IB प्लस ID प्लस IF माइनस IC माइनस ID माइनस ID। यहाँ पर ID लिख दी है हमने, IB IC IE क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख लो IE, ये इसको I कर लीजिए, इसे भी क्या कर लीजिए, IE कर लीजिए। तो क्योंकि ID जो है वो माइनस है, तो इस तरीके से टोटल 0 आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि समस्त आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो ये जो नियम है यह चार्ज और करंट के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम किरचॉफ का प्रथम नियम समझ सकते हैं। और किरचॉफ का प्रथम नियम समझने का सबसे सिंपल तरीका है, ये जो आपको मैंने डायग्राम बताया, इस डायग्राम के रूप में, ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसे बिंदु नियम भी कहा जाता है। और जब इसे सॉल्व करोगे तो जहाँ जहाँ, जैसे कि ये IB का मान यदि 5 दे दिया है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। IA का मान यदि -6 प्लस 6 दे दिया तो ये प्लस में हो जाएगा। IF का मान यदि, या ID का मान दिया ये माइनस में है, क्योंकि ये जाने वाली धारा है तो वो माइनस में होती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे पहले तो हम।
अब स्टूडेंट हम ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम के अनुसार, ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि हम केसीएल जो है हमने पढ़ा अभी नियम, उसी नियम पर बेस्ड ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो इसमें दिया है, ये देखो, इसमें I3 का मान हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। बाकी ये सभी धाराओं का मान दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान दिया 20 एम्पियर, इसका 30 एम्पियर, इसका 10 एम्पियर, इसका 12 एम्पियर, और ये I3 का मान ज्ञात करने बोला है। तो हम केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ में से उसके माध्यम से क्या करेंगे, I3 का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है समस्त आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हमें क्या पता है, ये जो केसीएल का जो नियम है, ये नियम क्या है स्टूडेंट, केसीएल का नियम समस्त आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो आने वाली जो धारा है बराबर जाने वाली धारा, क्या है, आने वाली धारा या करंट बराबर जाने वाली धारा या करंट, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट। तो इसी फार्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों बराबर होती है। तो ये है नोड, ठीक है, ये नोड वाला नियम कहलाता है स्टूडेंट। अब आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का यहाँ बीजगणितीय योग यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है, ये हमको भी पता है। लेकिन यहाँ पर I3 का हमें मान निकालना है स्टूडेंट। तो I3 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है आने वाली धारा कौन कौन सी है। अब आने वाली धारा देखो, ये हो गई 12 एम्पियर, प्लस आने वाली धारा और कौन सी हो गई 10 एम्पियर, प्लस और कौन सी कोई आने वाली धारा I3 बराबर। अब जाने वाली धारा कौन कौन सी होगी स्टूडेंट, ये हो गई 30 एम्पियर, प्लस ये एक जाने वाली धारा हो गई, बाहर निकल रही है 20 एम्पियर स्टूडेंट। अब क्या करना है, ये हो गई 10 एम्पियर और ये 12 एम्पियर, तो ये हो गई स्टूडेंट 22 एम्पियर, प्लस I3 लिख देंगे हम, ये हो गई 30 और 20 50 एम्पियर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ये 22 एम्पियर को इधर कर देंगे तो I3 का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 एम्पियर माइनस 22 एम्पियर, ठीक है। तो I3 का मान कितना निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों को घटाएंगे स्टूडेंट हम, तो मान कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, और इसका मान निकल जाएगा 28 एम्पियर। कितना निकल जाएगा, 28 एम्पियर, इतना मान I3 का निकल जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हो गई आने वाली धारा, इतनी धारा कहाँ, यहाँ से यहाँ तक आने वाली हो गई, और इतनी वाली धारा, इतनी जो धारा है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक जाने वाली धारा हो गई। तो ये कैलकुलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये I3 का मान निकाले, वैसे और दूसरी करंट यहाँ पर दी रही थी तो उसका भी मान हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें KCL लगाकर इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो है, ये जो नियम है, ये नोड लॉ कहलाता है। मैंने आपको बताया था ये नियम कौन कौन से, नोड लॉ या जंक्शन लॉ या KCL लॉ, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसे 3 नाम से जाना जाता है और हमने इसमें यही नियम पढ़ा है, ठीक है। चाहे ये ओपन हो, मतलब कि खुला परिपथ भी हो, या कोई विद्युत धारा हो या विद्युत सर्किट हो, ठीक है, जिस पॉइंट पर मिलेगी उसका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये बीजगणितीय योग यहाँ पर क्या होता है, इस नोड पर, ये एक नोड है और यहाँ पर क्या होता है, 0 हो जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक पॉइंट बताया था स्टूडेंट, ये एक पॉइंट मैंने क्या बताया था कि ये जो जाने वाली धारा है ये क्या होती है, प्लस होती है। जाने वाली धारा क्या हो जाएगी,
ये प्लस हो जाएगी, ये भी जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव मतलब प्लस होगी, ये भी जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और यहाँ से बाहर निकलने वाली जो धारा है, ठीक है, मतलब कि आने वाली धारा क्या हो जाएगी, ठीक है, आने वाली धारा हो गई प्लस, और बाहर निकलने वाली जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस। ये धारा क्या हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस। मतलब ये बाहर धारा क्या है, करंट क्या है, इस पॉइंट से कहाँ निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है, तो ये माइनस हो जाएगी, नेगेटिव करंट कहलाएगी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और अंदर की ओर आने वाली जो करंट है ये पॉजिटिव होगी, तो अंदर की ओर पॉजिटिव, अंदर की ओर ये हो जाएगी पॉजिटिव, और बाहर जाने वाली नेगेटिव। तो ये करंट के बारे में हमें पता रहना चाहिए स्टूडेंट, तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस तरीके से स्टूडेंट यदि कितने भी बड़े बड़ी सर्किट क्यों ना आ जाए, ये किरचॉफ करंट लॉ के द्वारा हम सर्किट में बहने वाली धारा का मान, करंट का मान हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको किरचॉफ करंट लॉ मतलब KCL ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हम अगले वीडियो में देखेंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, KVL, ठीक है, इसको मेश लॉ भी कहते हैं। तो ये देखेंगे हम अगले वीडियो में स्टूडेंट, KVL, जैसे KCL देखे थे वैसे ही KVL भी देखेंगे स्टूडेंट हम। और सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हमें और मोटिवेट मिलते रहे, हम मोटिवेट होते रहें, और ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना स्टूडेंट। थैंक यू।